तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से आप सीख रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे। सबसे पहले आपने जो भी सीखना है आपने डेमो पे प्रैक्टिस करना है, देन आपने उस चीज़ को रियल पे अप्लाई करना है और डे की जितनी मिनिमम ट्रेड्स करोगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप लोगों को प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितने न्यू यूज़र्स हैं सबका वेलकम है चैनल पे। अगर आप फॉरेक्स भी देखना चाहते हो तो इसी चैनल के अबाउट में आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे फॉरेक्स विद फराज या आप सर्च कर सकते हो, या आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप लोग गोल्ड पे भी देख सकते हो कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, और मतलब कि छोटी छोटी स्काल्पिंग कैसे करते हैं। खैर, आज की वीडियो है CRT का पार्ट 2। आपने पहली वीडियो में देखा, मैं लाइव आपको नहीं समझा सका। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है कि हमने अपना टाइम फ्रेम कर लेना होता है 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट पे अभी ये कैंडल क्लोज होने वाला है, तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, वेट, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, एंड इसकी मैं थिकनेस को पहले बढ़ाता हूँ, और इस ये जो कैंडल अभी क्लोज हुई है ना, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और इसी को कॉपी करके मैं लगा लेता हूँ नीचे लो पे। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी क्लोज हो गई। थोड़ा सही से लग जा, आपने परफेक्टली इन चीज़ों को लगाना है। ठीक है, अब ये जो कैंडल हमारी चल रही है, अब हमने जाके देखना है इसका CRT और अभी जो चल रही है उसका CRT। ठीक है, अब ये जो हमने मार्क किया, अभी कोई एक कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है। अगर मैं 1 मिनट करूँ इसको, तो ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ये 1 2 3 4 5, ये जितनी भी रेड कैंडल है ना पीछे इस समय, 1 2 3 4 5, हाँ इससे लेकर 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक जो है पिछली कैंडल का CRT है। अब देखते हैं कि क्या ये न्यू कैंडल है जो अगला 5 मिनट है, वो यहाँ पे पहली कैंडल अभी क्लोज हुई है। यानी कि अभी अगर मैं M5 करके आपको दिखाऊं तो अभी 4 मिनट बाकी होंगे। देखो, 3 मिनट 52 सेकेंड, यानी कि पूरे 4 मिनट अभी एक ही कैंडल क्लोज हुई है। तो अब देखना है कि क्या ये इसको ब्रेक कर पाता है। देखो, एक तो ट्रेड है ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद जो ट्रेड है वो है 70-30। 70-30 का मतलब ये है कि वो या तो बैक टू बैक डाउन जा भी सकता है, या रिटेस्ट के लिए एक मूव ऊपर दे भी सकता है। अगर फर्ज करो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद अगली कैंडल पे ट्रेड करूं क्योंकि हमारा CRT ब्रेक हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जब ये कैंडल फर्ज करो इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ कहीं पे क्लोज करता है, तो आपने एक कैंडल का वेट करना है जो कि यहाँ कहीं पे आए, 30 सेकंड से पहले इस लाइन को टच करे। इधर ये क्लोज हो रहा है तो वो ग्रीन होगी ना जब इधर तक आएगी। अगर तो वो कैंडल ग्रीन है, ग्रीन है, तो आपने टाइम रहते इधर से डाउन की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बट अगर वेट करते हो आप CRT के ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट का, तो देन आपको जो ट्रेड मिलेगी वो एक लॉजिकल ट्रेड होगी। दो चार लोगों ने मुझे करके दिखाया है, किसी ने पिक्चर्स वीडियो भेजी है कि फराज भाई 5 ट्रेड ली थी, 4 विन हुई, 1 लॉस हुई। एक बंदा कह रहा था कि भाई 7 ली हैं, 7 की 7 विन हुई हैं। फिर मैंने उन्हें एक बात की थी कि भाई ये 5 और 4 के 7 के चक्कर में मत पड़े, डे की डिवाइड करके ट्रेड करें, 2 करें या 3 करें। ज़रूरत ही क्या है कि हर टाइम उस पर बैठे रहो अपने सेटअप पे। बस एक सेटअप बन रहा है, उस पर आपने देख लिया है कि हाँ यार यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है लॉजिकल है और समझ आ रही है, बस वो ले लिए, प्रॉफिट बना लिया और एग्जिट, अपना डे इंजॉय करो। लाजमी नहीं है वहीं पे बैठे रहना। अब ये 1 मिनट 2 मिनट ये चल रहा है, तीसरा मिनट देखते हैं कि क्या ये CRT को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर तो ये ब्रेक करता है तो मैं अमाउंट पहले कम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं कर लेता हूँ $12, और ये इसको ब्रेक करता है। मैं एक ट्रेड यहाँ से कंफर्म आपको बताने के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है $12 ये, बट आप लोगों के लिए मैटर करता है। ठीक है, अब अगर ये एक ऊपर जाएगी तो आप लोगों को दिखाने और समझाने के लिए मैं एक ट्रेड वहाँ से भी ले लूँगा। चलो, थोड़ी ऊपर आ रही है, एक यहाँ से ले लेता हूँ, बट देखो लगी कहाँ है। ये नेट का भी इशू हो सकता है, लेकिन आपने अपना कनेक्शन स्टेबल रखना है कि CRT के जिस डायरेक्शन में CRT ब्रेक हो रहा है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, रिवर्सल के वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। ठीक है, जब भी CRT ब्रेक होगा तो रिटेस्ट की कैंडल का वेट करना है। जैसे कि ये अभी जा रहा है, फर्ज करो ये यहाँ कहीं पे क्लोज करता है उस लाइन के नीचे, अगर वापिस से अंदर जाके क्लोज करना है तो वो आपका CRT वैलिड नहीं है, वहाँ लोग आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 14 सेकंड्स में क्या करता है यहाँ पे।
क्या ये इसके अंदर आके क्लोज करता है या अपर लेवल पे अंदर ही जाके क्लोज करता है। लेट्स सी 5 सेकेंड्स हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है। 3 2 1। तो देखो ये रिटेस्ट नहीं हुआ, ये वापस से उसके अंदर चला गया, यानी कि ये जो ब्रेक हुआ है ये फेक है, इस कैंडल ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अगर फर्ज करो यहाँ भी कोई ट्रेड करना चाहे तो यहाँ पे अप की ट्रेड करेगा वो, जब ये इस लाइन को टच करता है। जैसे मैं यहाँ पे अब करता हूँ अप साइड के लिए, मेरे अकॉर्डिंग ये था फेक। फेक के बाद ये कैंडल अप गई है, तो इस कैंडल को उसके अंदर जाके क्लोज करना चाहिए। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, ये कैंडल भी रेड हो जाती है, तो फिर आप लोगों ने ये देखना है कि हमारा जो नॉलेज है वो 100% ठीक है। मार्केट ने जब हमें यहाँ पे ट्रैप किया है तो हमारी ट्रेड बनती नहीं। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, बाकी मेरे लिए मैटर नहीं करता है ये कि आप लोग अगर यूं हो तो क्या करना है, यूं हो तो क्या करना है। ठीक है, एमटीजी वाला कोई चक्कर नहीं है। सीआरटी फॉलो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी देखो तो ये हमें एक लॉस दिखा रहा है कि जी आपकी ट्रेड लॉस हो गई है, हालांकि ये फेक था। फेक के बाद यहाँ पे इसने वापस से उसके अंदर जाके क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे इसको अप जाना चाहिए था, ना कि डाउन। ठीक है, मान लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे तो ट्रेड की नहीं, या रिटेस्ट मूवमेंट पे यहाँ पे की थी, वो भी लॉस हो गई। यहाँ पे आप लोगों ने करनी नहीं थी, मैंने आपको पहले बताया कि करनी नहीं है। मैंने आपको करके दिखाई कि ऐसा करोगे तो क्या होगा। चलो यहाँ पे चलते हैं। स्पेयर ने तो जो करना था कर लिया है। अब M5 यही क्लोज हुआ है। अगर मैं ये कैंडल इतनी वैलिड नहीं है, मैंने आपको कहा था जिसकी बोथ साइड विक्स हो, वो कैंडल आप लोगों ने मार करनी है अपने CRT के लिए। ठीक है, एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन के लिए नीचे जाना पड़ता है, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के नीचे डाल दिया ये। ठीक है, अब देखना CRT की ओरिजिनल एक्यूरेसी आपको दिखाता हूँ कि अभी आपने देखा कि क्या हो जाए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी ये कैंडल जैसी भी है, जैसी भी है, यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको और लगा देता हूँ यहाँ कहीं पे। ठीक है, अब 1 मिनट वेट करो, मैं कर लेता हूँ 1 मिनट। ये अभी पहली कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है ना, ये पहली कैंडल क्लोज हुई है। इससे पहले वाली जो 5 है उसका CRT हमने मार्क किया, 1 2 3 4, ये 5। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोग देखना कि जो ट्रेड हम करेंगे वो कितने % वैलिड होगी, और वो लॉजिकल है या नहीं। जो पहले की है वो लॉजिकल है, जो अब करेंगे वो लॉजिकल होगी। देखते हैं। कभी भी आपने उस ट्रैप में नहीं, अब देखो बताने को तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ ना कि ये CRT के अंदर चल रहा है, तो ऊपर टच करे तो डाउन की ट्रेड ले लो, नीचे टच करे तो अप की ट्रेड ले लो। बट मैं आपको ब्रेक की बात कर रहा हूँ। जब तक ब्रेक नहीं होगा आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। हालांकि सिंपल वे में बताऊं तो ऊपर टच कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, डाउन की ट्रेड ले लो। नीचे टच कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है, अप की ट्रेड ले लो। बट वैसे नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या करता है क्या नहीं करता। ब्रेक कर दे तो वीडियो चलो थोड़ी छोटी बन जाएगी और वैलिड रहेगी। 4 3 2 1 0। अब छोटे से रिटेस्ट के लिए मार्केट क्या ही नीचे, ये वैलिड ट्रेड है 110%। इसने ब्रेक कर दिया है CRT, और जो इसका रिटेस्ट है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं, रिटेस्ट बहुत करीब है। देखो इतनी सी कैंडल तो अभी क्लोज होने से रही, इतनी सी नहीं क्लोज होगी, ये रिजेक्शन लेके एक ग्रीन कैंडल ही क्लोज होगा। अब आपको इसकी लॉजिकल बातें समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे समझना है, कैसे देखना है। छोटा ब्रेकआउट है, अगर रिटेस्ट भी करेगी तो उधर ही करीब से आके करके ऊपर चली जाएगी, क्योंकि नीचे से उसको प्रेशर मिलना है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। आप लोग देखना कि CRT की पावर क्या होती है। अभी आप कह रहे हो कि फराज भाई ये भी आपकी लॉस चल रही है, बट एट दी एंड आप इसको देखना, यहाँ पे मैं 2000% श्योर हूँ, 2000%। ठीक है, ये रिटेस्ट भी मुकम्मल करेगी और ग्रीन कैंडल भी देगी। ये देखो चली गई ना, ये हमारी ट्रेड भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो गया है। CRT की पहली ट्रेड जो कि प्योर लॉजिकल थी, वहां पे हमने जो भी ट्रेड किया ना वो लॉजिक नहीं थी। एक तो रिटेस्ट मुकम्मल नहीं हुआ था, हमने वो ट्रेड ले लिया, फिर वो वापस से अंदर आ गई, जबकि मुझे पता है फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो वहां पे भी मैंने आपको ये कहा था कि आप लोगों ने ट्रेड कब करनी है। मेरे कैपिटल को मत देखा करें आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, उस चीज़ को छोड़ दें। अभी मैंने किस यूरो GBP पे ट्रेड की थी। हाँ, यूरो GBP है किधर ये पेयर, ये रहा यूरो GBP। अगर मैं अब देखो यहाँ पे क्लिक करता, मुझे पता था कि इसने फिर से ऊपर जाना है, तो वो ट्रेड भी हमारी वहाँ पे विन ही होती। खैर यहाँ पे निकल गई। और कोई लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ M5 पे। M5 ये कैंडल है
अभी पिछली कैंडल का CRT मुकम्मल नहीं हुआ है, तो किसी और पेयर में चलते हैं। इतने क्लोजिंग का भी टाइम हो जाएगा कि ये क्लोज होनी भी लाजमी है। आपकी पिछली कैंडल एक वीक वाली कैंडल हो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। बोथ साइड विक्स। अच्छा, यहाँ पे शायद क्रिएट हो जाए तो मैं एक मार्क कर देता हूँ। वैसे ये मैंने लिया एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और इसको मैं प्लेस करता हूँ आपका यहाँ पे। यार लाइव ट्रेड करने का एक अपना मजा है, आप लोगों को समझ भी आती रहती है, और जो गलतियां मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ वो ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि देखो ये लॉस है, ये लॉस है। तो उसमें भी अगर आप लोग अभी नहीं सीख पा रहे हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाएगा। मैं छोटी से छोटी चीज़ इसीलिए क्लियर करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझ सको, सीख सको, हर एक चीज़। तो अब ये 5 मिनट्स क्लोज हो रहे हैं, हमने पहले से मार्क कर लिया है। अगर ये कोई नया हाई बना देता है तो हम लोग उसको मार्क कर देंगे, बट ये विक छोड़ के क्लोज करता है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स हैं। 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, इसको ऊपर साइड विक नहीं आई तो मैं इसको बॉडी पे लगा देता हूँ। देखता हूँ अब M1 पे कि क्या पहले मिनट में ही ब्रेक होता है। देखो वहाँ पे जो हमने ट्रेड फॉरन से ले ली थी ना, तो वहाँ पे रीटेस्ट बहुत छोटा था। अब फर्ज करो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज देता है, यहाँ पे फर्ज करो ये ग्रीन कैंडल बन जाता है, यहाँ आ जाता है, तो उसका रीटेस्ट बहुत बड़ा है। अगली वो पूरी एक रेड कैंडल बना सकता है। समझने की बात है ना, लॉजिकल। अगर तो छोटी ग्रीन बन रही है तो छोटी ग्रीन का मतलब ये है कि वहाँ पे रिटेस्ट करेगी भी तो उस लाइन को टच ही कर लेगी ना। यहाँ पे टच करेगी, अभी इतनी सी तो रेड नहीं क्लोज होगी, ऊपर निकल जाएगी। अगर बड़ी ये कैंडल बन जाती है तो फिर रिटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, रिटेस्ट के बगैर वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। समझ आ रही है मेरी बात? देखते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल बनती है, बनती भी है या नहीं, ब्रेक करती भी है या नहीं। कुछ ही सेकंड्स हैं। थोड़ा नीचे नीचे चल। 6 5 4 3 ग्रीन होना ग्रीन चाहिए था। तो अब क्या हुआ है, बस टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे CRT का ब्रेक होने में, बाकी कुछ नहीं हुआ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मे बी ये कैंडल करे। आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, मैं वैसे ही कर रहा हूँ ताकि आप लोग बैठे हो तो बोर ना हो। ट्रेड लगी रहे तो उसको बंदा देखता रहता है कि बोर नहीं हो रहे यार, चलो देखते हैं। मे बी ये कैंडल कर ले, तो मैंने वैसे ही एक रिस्क लिया है। आप लोगों ने वहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, और जो लोग न्यू हैं, जो नहीं जानते हमारी ट्रेडिंग जर्नी क्या है, कैसी है, तो भाई पहले से वीडियो देख सकते हो आप, स्टार्टिंग से पहली। और मेरा ट्रेड विद फराज का एक टिकटॉक अकाउंट है, आप वहाँ पे भी पहली वीडियो देख सकते हो क्या है क्या नहीं। कोई इतना बड़ा जो है वो अकाउंट नहीं है, गरीब से बंदे हैं हम, छोटा सा अकाउंट है, और थोड़ी ही वीडियो है जहाँ पे भी है मेरी। तो आप लोग देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है, कैसे है, ट्रेड कैसे करनी है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, रिस्क कितना लेना है, मनी मैनेजमेंट क्या है, हर एक चीज़। अब देखो ये समझ आ गई है ना हमें कि ठीक है ये नहीं करना चाह रही, इट मीन्स ये नीचे आएगी। अब इतना टाइम एक ही पेयर पे रुकना तो बेकार है ना, चलो किसी और पेयर पे चल लेते हैं। हाँ ये भी है ना, यहाँ पे भी अभी कोई ब्रेक नहीं हुआ है। फर्ज करो मैं M5 पे चला जाता हूँ। M5 पे वहाँ से यहाँ तक कोई विक नहीं है, विक वाली कैंडल मार्क करनी है। फिर आपने मुझे इसकी एक्यूरेसी बतानी है कि हाँ जी फराज भाई इसकी एक्यूरेसी बेहतरीन थी। ये तो M5 का चार्ट है ना, यहाँ पे अभी रनिंग कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। M5 पे मे बी यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। देखते हैं कि पहली बार ही ब्रेक हुआ है या पहले वो कर चुका था। लेट अस सी। जल्दी से लगा, जल्दी से लगा भाई, टाइम 15 सेकंड्स हैं। अगर ट्रेड मिल जाती है तो ये मैंने लगा दिया। फिलहाल लो लगा रहा हूँ क्योंकि प्रेशर सारा नीचे ही है। अभी मैं करता हूँ इसको 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में लो देखो, ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये अभी सिर्फ मैंने 5 मिनट पे CRT का लो लगाया हुआ है क्योंकि वो मार्केट ऊपर तो गई नहीं है। अब देखो लो यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक किया है और अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया है। उसके बाद देखो तो एक रिटेस्ट हो गया, रिटेस्ट के बाद अगली कैंडल डाउन। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि रिटेस्ट के बाद आपने डाउन जाना है। ठीक है, यहाँ से डाउन आना है, यहीं से नहीं आना। अगर फर्ज करो यहाँ से भी आते हो तो जब उसको टच करे तो आपने 30 सेकंड यानी टाइम रहते आपने डाउन की ट्रेड करनी है। बट फिर से कह रहा हूँ कि मिनिमम ट्रेड करनी है, मैक्सिमम ट्रेड नहीं करनी है। डे की मिनिमम ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ और गुड बाय बोल दो।
जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज़ इसीलिए बार बार एक्सप्लेन करता हूँ ताकि यार आप लोगों को लॉस ना हो। हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर यूं करोगे तो क्या होगा, ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा, वेट नहीं करोगे तो क्या होगा, जल्दबाजी करोगे तो क्या होगा। मैं कर रहा हूँ, मेरा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को करके बताऊंगा तो ही तो आप लोगों को समझ आएगा ना। अभी इस 5 मिनट्स का ये आखिरी मिनट है, जैसे ही ये क्लोज हो जाता है तो फिर से हम 1 मिनट पे चले जाएंगे और देखेंगे कि अब CRT किस साइड से ब्रेक हो रहा है, क्या वो रिटेस्ट होता है, नहीं होता। अब देखो, जब लॉस होता है ना इंसान को, तो 100 में से 80 ट्रेड विन हो रही है, 20 विन हो रही है, तो उसको लॉस नहीं काउंट करोगे, आप लोग प्रॉफिट में ही हो। क्योंकि कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो 100 ट्रेड ले और 100 की 100 विन हो जाए, ये स्टोरी तो नहीं है। ठीक है, आपने लॉजिकल सोच समझ के ट्रेड करनी है, फिर ही वहाँ पे आप लोगों को मज़ा आएगा। ये तो मैंने मार्क किया हुआ है, मेरे नहीं ख्याल ये जो है इसको ब्रेक करे, दोनों साइड से वीक क्रिएट करके एक अच्छी मोमेंटम की एक कैंडल बन रही है। मैं इसको पहले से ही कर लेता हूँ। अब ये जो कैंडल क्लोज हो रही है ना, ये पिछले CRT की हो रही है, जिसमें ये कैंडल भी इंक्लूड है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक CRT है। अब जो यहाँ पे नई कैंडल बनेगी वहाँ पे देखना है कि ब्रेक किस साइड पे होता है। ठीक है, अब फर्ज करो आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ से रिजेक्शन है, तो मैं एक ट्रेड अपसाइड के ले लेता हूँ। वैसे कि मार्केट अंदर ही चल रही है ना, अभी नीचे दोनों दोनों बार उसको CRT से रिजेक्शन मिल रही है, मेरा नहीं ख्याल वो नीचे से उसको ब्रेक करेगी, मे बी ऊपर से ब्रेक करे, तो मैंने एक ट्रेड उसके अंदर से ही पकड़ लिया है कि देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है तो वो भी लॉजिकल ना, कि प्रेशर नीचे से मिल रहा है तो आपके ट्रेड ले लेते हैं। बट जो CRT का असल कॉन्सेप्ट है, ब्रेक के बाद रीटेस्ट वाला, वो फुलफिल होने में थोड़ा टाइम लगता है, देखना पड़ता है, वेट करना होता है। तो आपने 2 3 पेयर चूज करने हैं जिसपे आपने CRT मार्क कर लेना है, और उसके बाद आपने ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, अगर उसके बाद भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता है ना, तो फिर मैं अब क्या ही कह सकता हूँ। और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आता है तो भी कमेंट कर दिया करो, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, मे भी अगली कैंडल क्लोज कर दे, ब्रेक कर दे अप साइड से, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैंडल रेड कैंडल हो सकती है। अच्छा, मैं वैसे ही आप लोगों के लिए एक क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। देख तो लो पहले कि $12 का क्या होता है आखिर। मेरे हिसाब से ना इसको एक रेड कैंडल होना चाहिए, ट्रैप भी करना चाहिए ना, 3 कैंडल बना दिए बैक टू बैक, तो एक रेड की देनी चाहिए। यहाँ से लोग सोचेंगे कि मार्केट जो है ना रिवर्स हो रही है, लेकिन होगी नहीं, वहाँ से मार्केट आप पोजीशन में चले गए। देखो, मेरा जो पहले मैंने लॉस करके आपको दिखाया ना, वो खुद किया है, बताया है। लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये तो लॉस हो गया, ये हमारी रेपुटेशन खराब होगी। भाई ट्रेडर्स को ही लॉस होता है, हर बंदे को लॉस नहीं होता है। ठीक है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, सब आपकी कम्युनिटी को पता होना चाहिए ना, कि आप ट्रेड कैसे करते हो, ट्रेड के वक्त आपका माइंडसेट क्या होता है, A to Z सब पता होना चाहिए आपको। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, यहाँ से प्रेशर ये डाउन पे शो करा रही है, ये रेड क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल को कहाँ जाना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल होके यहाँ तक आना चाहिए। ये जो ट्रैप मूवमेंट मैं एक शो कर रहा हूँ, हालांकि हमारी अभी ट्रेड नहीं बन रही है CRT की, बट वैसे ही जो मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो ये चीज़ सोच रहा हूँ। अब सेंटर से एक ट्रेड पकड़ लेता हूँ, जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक कहीं पे आनी चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना, कि यूं करो तो क्या होगा और यूं ना करो तो क्या होगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि फराज भाई अगर तो हम कभी कभी ट्रेड लेते हैं, हमारी सेंटर से ट्रेड लग जाती है, ये हो जाता है। देखो, जब आप ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होगा ना आपका, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार ये कैंडल यहाँ आएगी, तो आपको इतना नॉलेज होगा कि भाई वो आएगी ही आएगी, तो आप में कॉन्फिडेंट वैसे ही रहेगा। आखिरी सेकंड तक आपने उस चीज़ का वेट करना होता है। नहीं बनी तो ठीक है, मार्केट एरर ज़रूर देगी आपको, हर ट्रेड आपकी विन नहीं होगी। समझ आ रही है? तो देखो, अब जहां से भी ली हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है, जस्ट जो सोचा है वो हो रहा है या नहीं, बस वो है बात। कि ये रेड बननी थी, अगली ग्रीन बननी थी, मार्केट ट्रैप कर रही है कुछ भी, ये देखो अप में ली थी, सेंटर से ली थी और वो भी विन हो गई है। ठीक है, अब ये कैंडल जा सकती है, बट अगर मैं अब यहीं पे स्टक नहीं रहना है, अगर M5 देखो तो 5 मिनट भी पूरे होने वाले हैं, 2 कैंडल और बनेंगी, M5 आपका पूरा हो जाएगा, तो आपने अगली कैंडल का CRT लेना है, ना कि आप वहीं पे स्टक रहो। ठीक है, अब अगर ये इसको करीब से भी ब्रेक करती है ना, अब मैं जो सोचता हूँ, सुनना मेरी बात, अब अगर ये इसको ब्रेक कर भी जाती है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब ये अगर इसको ब्रेक भी कर देती है, फर्ज करो यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर देती है, यहाँ कहीं पे ब्रेक कर देती है, तो ये एक कैंडल रिवर्सल देगी। क्या शो कराएगी
कि फेक ब्रेकआउट है जी। मैं अपने थ्रू से बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ, इतना टाइम जो मार्केट में गुजारा है तो चार्ट देख के एक आइडिया हो जाता है कि हाँ अब क्या होगा, ठीक है। बट ये नहीं कर पा रही है, उसी जगह से रिजेक्शन ली है इसने और नीचे आने की कोशिश में है। तो CRT किसी और जगह देख लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है तो किसी और पेयर पे देख लेते हैं, क्योंकि इसने पहले ही ब्रेक नहीं किया है तो अब ये क्या ही ब्रेक करेगी। चलो इसका ले लेते हैं, लाइन में ले लूँ हॉरिजॉन्टल। पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करोगे तो ही आप लोग कामयाब होगे, जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी नहीं होगे। और जब तक लोगों के पास रहोगे ना सिग्नल्स के चक्करों में, तब तक तो फिर भाई कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ कि सीख के करो, सीख के करो, सीख लो भाई। ये लो, ये मैंने लगा दिया है यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये अब हमारा लग गया 5 मिनट का CRT। अब मैं इसको कर लेता हूँ 1 मिनट, और इस कैंडल की समेत इंक्लूडेड मैं गिन लेता हूँ। देखो ये कैंडल भी है हमारी CRT में, 1 2 3 4 5, तो ये कैंडल है। देखते हैं कि अब क्या होता है, ब्रेक डायरेक्ट कर लेती है, नहीं करती, कुछ भी। अगर तो ये फर्ज करो इस लो से नीचे आ जाती है तो हमें CRT को चेंज करना होगा जाके, क्योंकि हमने एडवांस में CRT लगाया हुआ है। अब वेट करना है कि क्या होता है, क्या CRT डायरेक्ट नीचे से ब्रेक होता है, ऊपर से ब्रेक होता है, कहाँ से होता है, फिर क्या रिटेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है, नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फर्ज करो ब्रेक हो गया, किसी के दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा ब्रेक हो गया सर, लेकिन मार्केट ने रिटेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट मार्केट ने मूव दिखा दिया, तो क्या हो गया, ट्रेड मिस हो गई ना, लॉस तो नहीं हुआ, ट्रेड तो आपका कैपिटल सेफ है, ट्रेड आपको 150 मिलेंगी। समझने की बात है ना, इसलिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। और इसके अलावा लोग कोर्स के बारे में पूछते हैं, भाई कोर्स डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। कोर्स में वो चीज़ है जो मेन आप लोग गलती करते हो, साइकोलॉजी, आपका मनी मैनेजमेंट, हर एक चीज़ है वहाँ पे कि क्या कैसी डे की पर ट्रेड कितनी, चार्ट एल्गोरिदम सब कुछ है, चार्ट रीडिंग तक है उसमें कि आप कैसे करोगे। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये देखो ब्रेक कर रहा है, अगर छोटा सा करता है तो मैं नेक्स्ट डे डाउन की ले लूँगा, चाहे फेक हो या ना हो, बट रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। ये लो मैंने ले ली 2 ट्रेड, ठीक है, ज़्यादा क्लिक्स हो गए कोई बात नहीं। थोड़ा ऊपर जाती है मैं फिर भी ले लूँगा, लाइन को टच करती है मैं फिर भी ले लूँगा। CRT का ब्रेक हो गया, रिटेस्ट का वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि तो इतना बड़ा नहीं हुआ है, छोटा रिटेस्ट, छोटा ब्रेक है, तो इसको टच करके मार्केट डाउन आ सकता था। देखो उसके बाद बैक टू बैक आपके सामने मार्केट वैसे ही चल रही है जैसे आप चलाना चाह रहे हो, ये मैं नहीं चला रहा हूँ। जब आपके पास वो नॉलेज होगा तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग भी वैसे ही चलेगी, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो अब इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। और बहुत से लोग कह रहे हैं सर जी सीरीज स्टार्ट करें, भाई अभी मैंने बैकअप लिया है यूट्यूब वगैरह पे, टिकटॉक पे थोड़ा टाइम दो, कोई सेटिंग बनती है तो ज़रूर करेंगे, बैठ के आपके लॉसेस भी रिकवर करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे, नंबर पे कहीं पे भी अपना लॉस ज़रूर बता दो कि फराज भी इतना लॉस है, ताकि मेरे माइंड में रहे। तो इंशाल्लाह आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो, बताना भाई। नेगेटिव कमेंट्स आप खुद भी इग्नोर किया करो, बस मैं वैसे ही थोड़े मज़े के लिए उन्हें जवाब दे देता हूँ। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।